Chordates are divided into three parts. Subphylum. कौन कौन है? Urochordata. Second is Cephalochordata. And third is Vertebrata. इन दोनों को मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं प्रोटोकोर्डेटा. They are also called as प्रोटोकोर्डेटा. अब यूरोकोर्डेट्स में क्या है बेटा? यूरोकोर्डेट्स के अंदर नोटोकोर्ड प्रेजेंट होती है इन लार्वा टेल. इट इज प्रेजेंट इन लार्वा टेल. Cephalochordates में notochord throughout life रहती है और हेड टू टेल है पूरी बॉडी में है. देखो कोर्डेट्स कौन है? जिनके पास नोटोकोर्ड थी, जिनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स थे, जिनके पास पोस्ट एनल टेल थी, जिनके पास नर्व कोड थे. कोर्डेट्स को आगे हमने तीन पार्ट में सबफाइला में डिवाइड किया. यूरोकोर्डेट्स जिनके सिर्फ लार्वा स्टेज के अंदर नोटोकोर्ड मिलती है. सिफेलोकोर्डेट वो जिनमें थ्रू आउट द लाइफ नोटोकोर्ड प्रेजेंट है और हेड से टेल तक है. वर्टिब्रेटा में नोटोकोर्ड जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है. इन एम्ब्रियोनिक स्टेज बाद में क्या होगा? दिस नोटोकोर्ड गेट कन्वर्टेड टू देन इट गेट कन्वर्टेड टू वर्टिबल कॉलम. बाद में कन्वर्ट हो जाएगी वर्टिबल कॉलम के अंदर. इसके बाद बेटा कोर्डेट्स के पास अब हम यूं कह सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स बट all chordates are not vertebrate. ठीक है बेटा. वर्टिब्रेट्स के पास और क्या फीचर है? इनके पास हार्ट होता है 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड इन द वेंट्रल रीजन ऑफ द बॉडी. इनके पास किडनीज होती हैं एक्सक्रीशन के लिए. इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस हैं. पेयर्ड अपेंडेजेस हैं. कौन कौन से अपेंडेजेस? फिन्स हो सकते हैं या फिर लिम्स हो सकते हैं. फिन्स या लिम्स इनके पास अपेंडेजेस मिलते हैं. Now this vertebrata, वर्टिब्रेट्स कौन थे? जिनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकोर्ड थी और वो बाद में किस में कन्वर्ट होगी बेटा? वो कन्वर्ट होगी वर्टिबल कॉलम में. इनके पास हार्ट मिलता है 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड. इनके पास किडनीज है एक्सक्रीशन के लिए. इनके पास लिम्स या फिन्स मिलते हैं. ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थे. अब बेटा वर्टिब्रेटा की आगे डिवीजन्स अगर हम करते हैं, वर्टिब्रेट्स को अगर हम आगे फर्दर डिवाइड करें, रीढ़धारी जीवों में आगे क्या क्लासिफिकेशन है? पहले बेटा एग्नेथा. एग्नेथा हमने किनको कहा है? जिनके पास जॉ नहीं है, लैक जॉ. सेकंड कौन है? जिनके पास जो है नेथोस्टोमेटा. नेथोस्टोमेटा. इसमें कौन सी क्लास आती है? इसमें एक क्लास है बेटा साइक्लोस्टोमेटा. इसमें कौन आता है? लैम्प्रे.
एक अकेला वर्टिब्रेट जो पैरासाइट है, जो ब्लड सक करता है, एक्टोपैरासाइट, ये इसका एग्जांपल है लैम्प्री, जो ब्लड सक करेगा, अकेला वर्टिब्रेट, याद रखिएगा। आगे बढ़ा नेथोस्टोमेटा, जिनके पास जॉ बोन है, इसको आगे हमने डिवाइड किया है दो पार्ट में। ऐसे एनिमल्स जिनके पास फिन्स हैं, फिशेस, इनके पास फिन्स है बेटा। दो तरह की मछलियां जो है वो इस कैटेगरी में आती हैं, कार्टिलेजियस फिशेस और बोनी फिशेस। इसके अंदर आएंगे बेटा कार्टिलेजियस और बोनी फिशेस। देन बेटा टेट्रापोडा, टेट्रापोडा जिनके पास लिम्स हैं, जिसमें हम आते हैं इस कैटेगरी के अंदर, टेट्रापोड्स के अंदर। इसमें कौन है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। इसमें आते हैं मेंढक, एम्फीबियन, टोड है जैसे, सैलामेंडर है जैसे। एम्फीबियन के बाद इसके अंदर आते हैं रेप्टाइल्स जैसे क्रोकोडाइल। इसके अंदर आते हैं एव्स, बर्ड्स जो हैं, और एक इसके अंदर आते हैं मैमल्स। तो ये क्लासिफिकेशन है वर्टिब्रेटा की। तो अब फर्स्ट इसमें है कार्टिलेजियस फिशेस। Now first is cartilaginous fishes. ऐसे होंगे बेटा, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी, कोल्ड ब्लडेड है, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते एनवायरनमेंट के साथ। इनके पास एंडोस्केलेटन जो है उसमें बोन नहीं है, एंडोस्केलेटन में इनके पास मिलता है कार्टिलेज। फिर एक इंपॉर्टेंट बात हो, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है, तो इनको लगातार स्विम करता रहना पड़ेगा। नो एयर ब्लैडर, तो ये डूब सकते हैं अगर तैरने नहीं तो। इसके बाद बेटा इनके पास नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ रहती है, नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ है। फिर बेटा इनके पास स्केल्स कैसे हैं? इनकी गिल स्लिट्स हैं विदाउट कवर। इनके पास गिल स्लिट्स सेपरेट हैं विदाउट कवर। देन बेटा इनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं, कैसे हैं? प्लेकॉइड स्केल्स मिलते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स। और इनके पास इनका माउथ जो होता है वो वेंट्रल पोजीशन में, माउथ वेंट्रल पोजीशन में, जैसे यूं है, ये इस तरह से नीचे की तरफ यहाँ रहता है। इस तरह के फिशेस हैं। इसके बाद बेटा इनके पास कुछ फिशेस के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स में जैसे एग्जांपल है टॉर्पीडो, टॉर्पीडो। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास पॉइजन स्टिंग है, पॉइजन स्टिंग, ट्राइगन। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मेल फीमेल अलग अलग है, सेक्सेस सेपरेट है। मेल के पास क्लेस्पर मिलता है, मेल कॉपुलेशन ऑर्गन जो है जिससे सेक्सुअल प्रोसेस करता है मेल, कहाँ मिलता है? पेल्विक फिन पे।
एग्जाम्पल डॉग फिश, देन बेटा सॉ फिश, शार्क, ये एग्जांपल्स हैं कार्टिलेजियस फिशेस के। सेकंड है बेटा देन बोनी फिशेस, देन क्लास बोनी फिशेस, ओस्टिचिटल्स, ये कैसी है बेटा, ये मैरीन as well as fresh water fishes. 4 pairs of gills. There are 4 pairs of the gills with cover on both sides. Then बेटा माउथ कैसा है इनका? इनके केस में माउथ ऐसे मिलेगा, माउथ टर्मिनल पोजीशन पे मिलेगा बॉडी। इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर है। एयर ब्लैडर होने से फायदा क्या है? बॉडी फ्लोट करती रहेगी, कॉन्टिन्यूअस स्विमिंग की जरूरत नहीं है। फिर बच्चे इनके सेक्सेस सेपरेट हैं, मेल फीमेल अलग अलग हैं। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, उनमें कैसे थी? कार्टिलेजियस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन थी, उनमें कुछ विविपेरस फिशेस भी होती हैं। ये कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं और ओविपेरस है, अंडे देने वाली मछलियां, उनमें कुछ विविपेरस भी थी। डेवलपमेंट कैसी होती है? डायरेक्ट डेवलपमेंट है इनके पास। हाँ जी, एग्जाम्पल कौन है? फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश के बाद बेटा सी हॉर्स, रोहू, दे आर दी bony fishes. Now next class is amphibia. Next class is amphibia. Amphibia का मतलब होता है ड्यूअल लाइफ, दोनों जगह, पानी में भी और लैंड पे भी। वो एक्वेटिक भी हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। इनकी बॉडी में नेक नहीं मिलता, इनके पास हेड है और ट्रंक है। कुछ केसेस में सम केसेस विद टेल, कईयों के पास टेल है। इनके पास स्किन जो है विदाउट स्किन मॉइस्ट रहती है, विदाउट स्केल्स है, मतलब इनको पानी कॉन्टिन्यूसली चाहिए, अदरवाइज बॉडी से जो वेपर मॉइस्चर है वो इवेपोरेट कर देगा बेटा। इनके पास बॉडी की एक सिंगल ओपनिंग है जिसको कहते हैं क्लोका। क्लोका होती है बेटा जिसपे डाइजेस्टिव सिस्टम भी ओपन हो, मतलब जिससे वेस्ट आ रहा हो, जिसमें यूरिनरी सिस्टम भी है यानी एक्सक्रीशन भी है, और जिसके पास रिप्रोडक्शन का भी है। ये डाइजेस्टिव का वेस्ट भी निकालता है, यूरिनरी का वेस्ट भी निकालता है, और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव पोर भी है ये क्लोका। मतलब हमारी बॉडी में जैसे एनस है और यूरिनोजेनिकल ट्रैक्ट है, जैसे मेल के पास फीमेल के पास दोनों अलग अलग हैं, इनके पास सारा काम एक कॉमन इस ओपनिंग से होता है, जिस कॉल्ड एज क्लोका। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स भी हैं, लंग्स भी हैं, और बेटा इनके पास एक्सचेंज के लिए स्किन भी, तीनों मोड अवेलेबल है। इनका हार्ट कैसा है? इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड हार्ट मिल जाएगा फ्रॉग के पास। कैसे एनिमल्स हैं? ये कोल्ड ब्लडेड है। अब सर्दियों में आपको ये नजर नहीं आएंगे क्योंकि ये टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते।
फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है इनके पास एक्सटर्नल होगी। और कैसे है जी? ओविपेरस। बच्चे जो बनेंगे क्या डायरेक्टली आ जाएंगे उसी फॉर्म में? नहीं। तो ये कैसी डेवलपमेंट शो करते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इनके पास। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? क्लास एम्फीबियंस के। इसमें कौन कौन आता है? टोड, फ्रॉग, इसके बाद बेटा ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर, और बेटा लिम्बलेस एम्फीबियंस भी है इसी कैटेगरी के अंदर। Now next class is reptiles। ये वो है जो क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन है, रेंग करके चलते हैं, तो इसलिए इनका नाम है रेप्टाइल्स। जमीन के साथ रेंग के चलते बच्चे। इनके पास ये है कैसे? ये ड्राई स्किन होती है, वाटर इवेपोरेट नहीं करेगा इनकी स्किन से। टेरेस्ट्रियल भी होते हैं इनमें। इनके पास नो एक्सटर्नल ईयर होते हैं। इनके पास सिर्फ टिम्पेनम है, रिड्यूस फॉर्म में होगी। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर्स। अगर लिम्स प्रेजेंट हैं तो वो दो पेयर में, हाथ पैर अगर है तो इन इनका हार्ट कैसा है? इनका इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है। और 4 चैम्बर्ड मिलता है क्रोकोडाइल में। इनके पास ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, मतलब अब विंटर में ये नहीं मिलेंगे आपको। जैसे छिपकली है, सांप है, ये छिप जाते हैं क्योंकि अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर सकते, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। सेक्सेस दोनों में सेपरेट, मेल फीमेल अलग अलग है, सेक्सेस सेपरेट है। इसके बाद बेटा फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म्स फर्टिलाइज करते हैं। ओविपेरस है, अंडे देंगे। कुछ स्नेक्स हैं वो विविपेरस भी होते हैं। इसके बाद बेटा डेवलपमेंट कैसी है? डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा स्टेज नहीं, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। कौन आते हैं इसमें? टर्टल्स, टर्टल्स, स्नेक्स हैं। जैसे स्नेक के अंदर है बेटा जैसे कोबरा, क्रेट। इसके बाद बेटा वाइपर, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा सेकंड लास्ट क्लास है एव्स। एव्स पक्षियों की खास बात क्या है? ये पहली बात तो ये वार्म ब्लडेड है, ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। इनके पास बॉडी पे फीदर्स हैं। आगे वाले जो हाथ होते हैं यानी फोर लिम्ब, वो किस में कन्वर्ट हो गए? विंग्स में। फोर लिम्ब्स जो हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए। हिंड लिम्ब्स जो होते हैं, हिंड लिम्ब्स पे स्केल्स होते हैं और उससे ये वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं।
हिंड लिम्ब से यानी पैरों से। इनकी स्किन ड्राई है, विदाउट स्किन इनकी ड्राई है, इनके पास स्किन के ऊपर कोई ग्लैंड नहीं होते, विदाउट ग्लैंड, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड्स एट बेस ऑफ टेल। टेल की बेस पे ऑयल ग्लैंड्स मिलती हैं, बाकी ग्लैंड्स एब्सेंट है। इनकी बोन्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात की है बेटा, इनकी बोन्स में याद रखना एयर कैविटीज होती है, बोन्स विद एयर कैविटी। उससे फायदा क्या होता है? बायंसी रहती है, इनको उड़ने में आसानी रहती है। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके पास दो एडिशनल चैम्बर्स हैं, क्रॉप और गीजर। There are two chambers, additional chambers, crop and geyser. Then बेटा ये warm blooded हैं, respiration कैसे करते हैं? हमारी तरह obviously lungs से करते हैं। Sex is separate है, fertilization internal है। फीमेल के अंदर हुई फर्टिलाइजेशन। ओविपेरस है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है। ओविपेरस डायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल क्रो, पिजन, स्पैरो, पेंगुइन। पीकॉक। अब एक लास्ट क्लास है बेटा, दैट इज मैमेलिया। लास्ट है बेटा क्लास मैमेलिया। नाम से कुछ बातें पता लगती हैं। देखो, इसके पास मैमेरी ग्लैंड है, जो अपने बच्चों को मिल्क देती हैं। सेकंड बेटा, इनकी बॉडी पे हेयर है, बॉडी इज कवर्ड विद द हेयर। इसके बाद बेटा इनके पास डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं, एक्सटर्नल पिन्ना प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन जॉ बोन्स। इसके बाद बेटा रेस्पिरेशन के हार्ट कितने चैम्बर का है? हार्ट 4 चैम्बर। रेस्पिरेशन किससे यानी ब्रीदिंग किससे चल रही है? हमारी लंग से चल रही है। कैसे एनिमल्स हैं? विविपेरस हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो ओविपेरस है। एक्सेप्शंस हैं इसमें जो कि अंडे देते हैं, ओविपेरस। स्पाइनियार्ड हीटर है जैसे, वो ओविपेरस है। डेवलपमेंट कैसी है बेटा? डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायाफ्राम है, वो डिवाइड करता है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी के साथ। इसमें आने वाले एनिमल्स कौन कौन से हैं? इसके अंदर प्लेटिपस है, कंगारू है। इसमें ओविपेरस में कौन कौन आएगा? इसमें आता था प्लेटिपस। इसके बाद इसमें आता बेटा विविपेरस के अंदर ह्यूमन। इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, रैट, डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स, डॉल्फिन। This is completion of your this last chapter. We have completed this unit as well as the total syllabus. Thank you beta. Have a nice day.